हाँ तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के बार बार मुझे एक एक मैसेज आ रहे थे कि सर डीएलएड की तैयारी कैसे करें। क्या अगर हम इस बार से अगर डीएलएड करते हैं तो क्या यह करना हमारे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। क्या जो आगे आने वाली भर्तियां हैं उनमें प्राथमिक शिक्षक की भर्ती में पेपर तो नहीं हो जाएगा। कभी ऐसा ना हो कि यहाँ पर हम देखने को मिले हमें कि सुपर टेट देखने को मिल जाए। क्या सुपर टेट तो नहीं मिलेगा। क्या अन्य राज्य से डीएलएड करना सही होगा, क्योंकि भी उत्तराखंड के अंदर जो डीएलएड होता है वो लिमिटेड ही होता है। लगभग 650 सीटों पर होता है। हर ज़िले से कुल 50 सीटें होती हैं। यहाँ पर नंबर नहीं आ पाएगा तो क्या हम अन्य राज्य से डीएलएड करें या नहीं करें। अगर उत्तराखंड में जो डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो उसकी कितनी कट ऑफ रहती है कि हमारा जो एडमिशन है वो अच्छे से हो जाए, और साथ साथ में डीएलएड करने से क्या हमारी जो नौकरी है वो 100% लगेगी या नहीं, इसके क्या क्या चांस हैं। तो ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके डाउट हैं, सारे के सारे मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जिन लोगों ने डीएलएड का फॉर्म नहीं भरा है तो वो जल्दी से फॉर्म भर लें, क्योंकि उसकी जो लास्ट डेट है वो आ ही चुकी है। तो थोड़ा सा मैं डीएलएड का जो प्रोस्पेक्टस है उसको देखकर आपको बता देता हूँ, फिर मैं इन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप साफ साफ में देख रहे होंगे, यहाँ साफ साफ सीधा सीधा यही लिखा है कि प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि डीएलएड प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2025 सूचना विवरणी का यहाँ पर दी हुई है। यानी कि ये क्या है, इसका प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपकी जो लास्ट डेट है वो कब की है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 6/10/2025, यानी कि 6 अक्टूबर तक आपकी लास्ट डेट है। तो अगर आपने अभी तक डीएलएड का फॉर्म फिल नहीं किया है तो आपको ये अंतिम मौका ही है कि आपने जल्दी से जल्दी उस फॉर्म को फिल कर लेना है। और इसकी जो लास्ट डेट है फीस सबमिशन की, ये हो जाएगी 8/10/2025। और इसका जो एग्ज़ाम डेट है आपकी 22 नवंबर 2025 है, दिन शनिवार है। यानी कि 22 नवंबर को आपका डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। अब आपने देख लेना है कि भाई 22 नवंबर के हिसाब से आपकी जो तैयारी है वो कैसी है और कितनी आपको और करने की ज़रूरत है। एक दो और जो मेन चीज़ें मैं हम इसमें जान लेते हैं। ज़्यादा चीज़ें तो देखो मैं यहाँ पर आपको नहीं बताने वाला हूँ। जो मेन थी मैंने उनको पहले से ही हाईलाइट कर लिया था कि मैं आपको क्या क्या बताऊंगा। तो देखो, हाँ, बच्चों ने कहा था कि यहाँ पर सीटें बहुत कम होती हैं। बिल्कुल सही है कि यहाँ पर मात्र 650 सीटें होती हैं। विज्ञान वर्ग के अंदर 325 होती हैं और विज्ञानेतर वर्ग के अंदर भी 325 होती हैं। विज्ञानेतर वर्ग जो है इसको हम कला वर्ग भी बोलते हैं, यानी कि आर्ट साइड वाले बच्चे हो गए ये। ठीक है, प्रत्येक जनपद के अंदर 25-25 सीटें होती हैं दोनों की, यानी कि टोटल 50 सीटें होती हैं। ठीक हो गया। दूसरा और जो मेन आ जाता है यहाँ पर, दूसरा ये आ जाता है कि यहाँ पर जो आयु की गणना होती है वो 1 जुलाई 2026 को जो अभ्यर्थी है वो कम से कम 19 साल का हो और ज़्यादा से ज़्यादा 30 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा या कम नहीं चलेगा। और इसकी जो आपकी फीस रहेगी प्रति ईयर आपकी 35,000 रुपये रहेगी, यानी कि 35,000 रुपये आपको एक साल में फीस रुपये देनी पड़ेगी। और साथ साथ में जो एग्जामिनेशन फीस होती है 850 रुपये, ये भी आपको देनी पड़ती है। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड से डीएलएड अगर आप करोगे तो आपको जो फीस है वो भी अच्छी खासी देनी पड़ेगी। साथ साथ में इसका जो सिलेबस होता है इसमें सामान्य ज्ञान और बोध यानी कि जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं। सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क तर्क शक्ति यानी कि आपकी जो रीजनिंग है इसके 50 आएंगे। संख्यात्मक योग्यता यानी कि जो मैथमेटिक्स है इसके भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। और शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के भी आपके 50-50 क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका सिलेबस यही दे रखा है। बाकी इसका जो डिटेल में सिलेबस होता है वो दिया नहीं होता है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम होते हैं उन्हीं के हिसाब से एक्सपेक्टेड करके निकाला जाता है। ठीक हो गया। इसके साथ साथ में अगर हम देखते हैं और चीज़ें, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसके अंदर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यहाँ पर अगर आप फीस देखेंगे तो फीस आपकी जो सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनकी 600 रुपये होती है। बाकी जो SC ST वाले बच्चे हैं उनकी 300 रुपये होती है। और साथ साथ में जो दिव्यांग हैं उनकी 150 रुपये यहाँ पर फीस होती है। ठीक हो गया। तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं। तो भाई लास्ट डेट जल्दी आपके पास आ ही चुकी है। जिन लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है और वो डीएलएड करना चाहते हैं तो उनको क्या करना है, अभी जल्द से जल्द जाकर डीएलएड के फॉर्म अप्लाई कर देने हैं। बाकी और अन्य छोटी मोटी जानकारियों के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके जितने भी डाउट हैं कि उनको आपको कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहला तो आपका डाउट यही रहता है
कि भाई ये जो डीएलएड है इसकी हम तैयारी कैसे करें। तो देखो अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि आपको डीएलएड की तैयारी कैसे करनी है। तो देखो आप सभी को ये तो पता चल गया होगा कि आपका जो सिलेबस है उसमें आपकी 4 चीज़ें पूछी जाएंगी, 4 जगह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक जो पार्ट होगा वो 50 मार्क्स का आपका रहने वाला है। जिसके अंदर सबसे पहला जो आपका हो जाएगा वो होगा जीके जीएस, यानी कि जीके जीएस। और जीके जीएस के जो आपके हैं 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, और ये जो 50 क्वेश्चन होंगे ये आपके 50 मार्क्स के ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो हो जाएगा वो आ जाएगी रीजनिंग। आपकी जो रीजनिंग होगी वो भी 50 क्वेश्चन होंगे और इसमें भी 50 मार्क्स आपके रहने वाले हैं। साथ साथ में इसके बाद आपका आ जाता है मैथ्स। मैथ्स के अंदर भी आपके 50 ही क्वेश्चन होंगे और 50 ही मार्क्स की मैथ्स आपकी पूछी जाएगी। इसके बाद आ जाता है आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है इसके भी आपके 50 ही क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर भी जो आपको मार्क्स मिलेंगे 50 ही मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पर साथ साथ में नो नेगेटिव मार्किंग होती है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, यानी कि आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। तो इस तरह से आपका जो 200 मार्क्स का क्वेश्चन है वो यहाँ पर बनेगा, ठीक हो गया। अब इस 200 मार्क्स की आपको तैयारी कैसे करनी है, तो देखो मैं क्या है आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री में, कोई यहाँ पर आपसे फीस नहीं ले जाएगी। तो देखिए जीके जीएस के अंदर जो सिलेबस होता है ना बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो भाई इतने ज़्यादा सिलेबस को पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, पर आपको पता है कि नवंबर में आपका एग्जाम है, तो इतना भी टाइम नहीं है कि आप इसको टॉपिक वाइज, थ्योरी वाइज, चैप्टर वाइज अच्छे से कवर कर सको। तो इतना भी टाइम आपके पास नहीं है। तो मैं यहाँ पर अपने चैनल पर आपको ये कराने वाला हूँ कि सब्जेक्ट वाइज जीके जीएस के अंदर जितने भी आपको चैप्टर मिलेंगे, जितने भी आपके इसमें चैप्टर हैं, उन चैप्टर को चैप्टर वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज ही मैं क्या लाने वाला हूँ, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लेकर आऊँगा। यानी कि हर सब्जेक्ट का, जैसे कि अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, पॉलिटी देखेंगे, इकोनॉमी, जियोग्राफी, यानी कि इन सभी सब्जेक्ट के मैं एमसीक्यू लेकर आऊँगा, ठीक है। यानी कि इस तरह से हम सीरीज करेंगे और इस तरह से ये जो जीके जीएस वाला पोर्शन है 50 मार्क्स का, 50 क्वेश्चन का, इसको हम कवर कर लेंगे। दूसरा होता है रीजनिंग और मैथ्स। रीजनिंग और मैथ्स में मैं क्या कराने वाला हूँ, आपके जितने भी यहाँ पर टॉपिक हैं उन सभी का टॉपिक वाइज आपको पढ़ाऊंगा और विद यहाँ पर कंसेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा कि इनका कंसेप्ट क्या होगा। और साथ साथ में हम इनका बहुत सारा रिवीजन भी कर लेंगे, यानी कि साथ साथ में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा जिनको हम रिवीजन यानी कि अपने प्रैक्टिस के तौर पर हम इनको यूज भी कर लेंगे, ठीक हो गया। तो इतनी सारी चीज़ें मैं रीजनिंग और मैथ के अंदर, इन दोनों के अंदर आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। इसके बाद आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो देखिए तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर भी थ्योरी करा पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना टाइम नहीं बचेगा। तो यहाँ पर भी मैं क्या करने वाला हूँ, लगभग जो 1000 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है मैंने इसके बना लिए हैं। बस अब टाइम टू टाइम मैं क्या है इनकी वीडियो आपके समक्ष लेकर आता रहूँगा। आपने क्या करना है, बस उन्हीं वीडियो को अच्छे से देख लेना है। अभी देखो इसके साथ साथ इतना तो आपने करना है, जितना ये मैंने आपको बताया ये सारा का सारा मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही कराऊंगा। इतना तो आपने करना ही है। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं आपने क्या करना है, उनको सोल्व करना है। देखो मैं भी, हालांकि मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पर आपको वो सारे के सारे कराऊंगा, पर आपने क्या करना है, उनका जरूर से जरूर सहारा लेना है। अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सहारा लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो देखो इसकी तैयारी कैसे करनी है, ये वाला जो टॉपिक है भाई मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है कि कोई आपको डाउट नहीं होगा। तो जो 4 के 4 पार्ट हैं आपके, चारों के पार्ट की तैयारी कैसे करनी है, सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि मैं आपके लिए क्या क्या लेकर लाने वाला हूँ। और साथ साथ में देखो एक चीज़ और मैं कहूँगा, कल को कोई भी बच्चा मुझको दोष मत देना कि अगर कोई पार्ट कंप्लीट नहीं भी हो पाता है तो आपने क्या करना है भाई, 100% मेरे ऊपर डिपेंड्स नहीं रहना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं 100% आपकी गारंटी नहीं ले सकता कि मैं आपको डीएलएड एंट्रेंस में क्वालिफाई करवाऊंगा ही करवाऊंगा, ठीक है। तो आपने 100% मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। जितनी मेरी कोशिश होगी मैं सारी की सारी कोशिश करूंगा, आपको सारा कंप्लीट सिलेबस कराने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको सोल्व कराने की कोशिश करूंगा। क्योंकि देखिए मेरे पास बहुत सारा कंटेंट भी है कि मैं आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट भी पढ़ाऊंगा। तो हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे के सारे नहीं दे पाऊँ। और कंटेंट भी भाई देखिए पढ़ाने के चक्कर में मैं अकेला पर्सन हूँ, अकेले पर्सन के लिए चारों सब्जेक्ट पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत टाइम चाहिए होता है। और अगर मैं कहीं पर अगर बिजी भी हो जाता हूँ तो हो सकता है सारे का सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं भी करा पाऊँ। तो इसलिए आपने 100% मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रहना। परंतु अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, यानी कि काफ़ी अच्छे नंबर आप लेकर आ सकते हो, ठीक हो गया। हो सकता है आप क्वालिफाई भी कर जाओ, आपका नंबर भी आ जाए, पर 100% आपने मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। आपने अदर सोर्स से ही पढ़ना है। आप क्या कर सकते हैं, किसी बुक्स का सहारा ले सकते हैं,
साथ साथ में बाकी जितने भी अन्य यूट्यूब चैनल हैं वो भी कुछ तैयारी कराते हैं, आप कुछ पार्ट वहाँ से भी देख सकते हैं, आपको वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। बहुत सारे यूट्यूब चैनल में, एक का नाम तो नहीं बताऊंगा, देखिए नाम क्या है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल, मैं किस किस का नाम आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप सीधा 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 यूट्यूब पर भी डालेंगे कि उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, तो बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो बहुत सारे लोगों ने बताया हुआ भी है कि ये तैयारी आपको कैसे करानी होती है। ठीक हो गया ना, तो तैयारी कैसे करें, ये वाला जो क्वेश्चन था आई थिंक आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि क्या अब डीएलएड करना सही होगा या नहीं, कि क्या अब डीएलएड करना सही रहेगा। तो भाई देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्या आपको डीएलएड करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो देखिए, अगर मैं सीधी की सीधी बात करूँ कंपटीशन की, कि कंपटीशन क्या डीएलएड के अंदर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो देखो अगर आप किसी भी फील्ड में चले जाते हैं तो डे बाई डे क्या है, आपका जो कंपटीशन है इंक्रीज होता चला जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि कंपटीशन लेवल का जो ग्राफ है हमारा, अगर हम देखेंगे तो इस तरह से ये ग्राफ आपको बढ़ता हुआ ही नजर आएगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाएं। पर अगर मैं आपको नॉर्मली एक बात बताऊं, तो उत्तराखंड के अंदर जो डीएलएड वाले छात्र हैं उनकी संख्या अभी कम है। अगर हम यहाँ पर तुलना करते हैं किसी अन्य एग्जाम की, हमारे पास कोई अन्य एग्जाम है जो यूकेएसएससी या यूकेपीएससी के द्वारा कराया जाता है, अगर हम उसकी तुलना में यहाँ पर अगर कंपटीशन देखते हैं तो भाई यहाँ पर जो कंपटीशन है थोड़ा कम है, ये जरूर क्लियर है। ठीक है, कि आप अन्य एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है और यहाँ पर थोड़ा कंपटीशन कम है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक हो गया, तो भाई अब आपको डीएलएड करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो आपको खुद ही देखना है कि देखिए कंपटीशन तो हर जगह बढ़ा, पर इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि अन्य एग्जाम की तुलना में या अन्य किसी नौकरी की तुलना में प्राथमिक के अंदर अभी भी कंपटीशन थोड़ा कम है। इसीलिए मेरे ख्याल से तो आपको यही राय रहेगी कि इस समय जो डीएलएड करना है वो बिल्कुल सही रहेगा, गलत निर्णय नहीं है ये। ठीक हो गया, अगला हमारा एक क्वेश्चन और आ जाता है कि क्या सर, चलो मान लो हमने अगर डीएलएड भी कर लिया, तो क्या अगली भर्ती में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी उसमें पेपर तो नहीं लग जाएगा। भाई मान लो हमने क्या कहा कि अन्य एग्जाम की तुलना में यहाँ पर जो कंपटीशन है वो थोड़ा कम है। भाई जब कंपटीशन कम है तो अगर एग्जाम मान के चलो लग भी जाता है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपटीशन कम ही तो रहेगा। भाई तैयारी तो आपको वहाँ भी करनी है, अगर आप किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी करेंगे, यूकेएसएससी के एग्जाम की तैयारी करें या यूकेपीएससी के एग्जाम की तैयारी करें, तो वहाँ पर भी तो आपको बहुत सारे बच्चों से फाइट करनी पड़ेगी ना। तो बस यहाँ पर क्या है, थोड़ा कम बच्चों से फाइट करनी पड़ेगी। तो भाई अगर पेपर लग भी जाता है ना तो भी कोई आपने टेंशन नहीं लेनी है। दूसरा दूसरा हमारा यह जाता है कि अन्य राज्य से डीएलएड करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, कि अगर हम अन्य राज्य से चले जाते हैं, जैसे आजकल हम यूपी से भी कर सकते हैं, हम हरियाणा से कर सकते हैं, हम एमपी से कर सकते हैं, हम जम्मू एंड कश्मीर से कर सकते हैं, हम साथ साथ में कर्नाटक से भी कर सकते हैं, तो क्या इन सभी राज्यों से डीएलएड करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप उत्तराखंड डाइट से डीएलएड करते हैं तो ये तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, कि अगर आप यहाँ से डीएलएड कर लेते हैं तो होगा ये कि जो आपकी नौकरी लगने के चांसेस हैं, यानी कि जॉब लगने के चांसेस हैं, वो लगभग 90% हो जाते हैं, यानी कि चांसेस बढ़ जाते हैं। 100% तो यहाँ पर भी नहीं होते हैं, क्योंकि भाई भर्ती कब आती है, कैसे आपकी मार्क्स रहे हैं। अगर कोई बच्चा इन स्टेट से अच्छे से डीएलएड करके आया, उसने जी जान लगा कर यहाँ पर मेहनत की है, क्लासेस की हैं, प्रॉपर डाइट वालों की तरह की हैं, तो भाई उसके भी मार्क्स अच्छे बनेंगे, और अगर पेपर होगा तो उसकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और वो आसानी से निकाल कर ले जाएगा। तो भाई उसके भी चांसेस रहते हैं। परंतु अगर आप उत्तराखंड डाइट से डीएलएड करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। बेनिफिट में आपको क्या मिलेंगे कि सबसे पहले तो आपका भाई यही होगा कि आपकी जो तैयारी है, यानी कि जो आपकी प्रिपरेशन है, आपकी जो नॉलेज है, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, आपको नॉलेज बहुत अच्छी मिलेगी। जब आपको भी नॉलेज बहुत अच्छी मिलेगी तो आपका जो गुणांक होगा, गुणांक भी आपका अच्छा बनेगा। और अगर इन केस आपका कल को यहाँ पर कोई एग्जाम भी लग जाता है तो आपके पास अच्छी नॉलेज है, आपने यहाँ पर अच्छी नॉलेज ली है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारे उत्तराखंड डाइट से डीएलएड करने का फायदा होता है। दूसरा भाई, आपको टीचर बनना है, टीचर बनने के जो सारे के सारे गुण हैं वो इन डाइटों के अंदर बहुत अच्छे से सिखाए जाते हैं। उनको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे मैनेज करना है, सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। तो भाई अगर आप डाइट से डीएलएड करते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा, आपका क्वेश्चन ये था कि क्या अन्य राज्य से डीएलएड करना सही होगा, तो भाई
मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए अन्य राज्य में जाने से पहले आप डाइट की तरफ ध्यान दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मान के चलो भाई यहाँ पर जो सीटों की संख्या है वो कम है, जैसे मैंने आपको अभी प्रोस्पेक्टस में भी दिखा दी है कि मात्र जो 650 बच्चे हैं वही उत्तराखंड से सिर्फ डीएलएड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इनमें से किसी भी राज्य की तरफ जा सकते हो। पर अगर आप यहाँ जाते हो तो आपको यहाँ पर भी जाके क्या करना है, जिस तरह से यहाँ की डाइट में पढ़ाई होती है, प्रॉपर क्लासें लगती हैं, प्रॉपर यहाँ पर एजुकेशन दी जाती है, तो आपने क्या करना है, इन राज्यों में जाकर वहाँ पर भी बहुत अच्छे से आपने स्टडी करनी है। आपने प्रॉपर क्लासें लेनी है, डेली बेस पर वहीं जाना है। अगर भाई आपको इनमें से राज्य से करना भी है तो आपको वहीं रहना पड़ेगा। आप वहीं पर जाइए, एक रूम रेंट पर लीजिए और वहाँ से जाकर अच्छे से डीएलएड कीजिए, तब तो आपको कोई फ़ायदा है। क्योंकि इन केस अगर कल के टाइम में मान के चलो यहाँ पर प्राइमरी के अंदर कोई एग्ज़ाम लग गया और आपने यहाँ से अच्छे से डीएलएड नहीं किया है, तो उससे होगा ये, आपसे ये जो पेपर है ये क्वालिफाई हो ही नहीं पाएगा और आपकी जॉब नहीं लगेगी। फिर आप कहोगे कि भी जो हमने डीएलएड किया था वो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं रहा, जबकि सर आपने कहा था कि डीएलएड करना बिल्कुल सही रहेगा। तो देखो डीएलएड करना बिल्कुल सही सिर्फ उसी के लिए रहेगा जो प्रॉपर वे में अपना टाइम दे सकता है अपनी स्टडी को, अपनी डाइट को, अपने एजुकेशन सिस्टम को। तो उसी के लिए ये डाइट, उसी के लिए डीएलएड करना बिल्कुल सही रहेगा। चाहे आगे आने वाले एग्जाम में सुपर टेट लगे, कोई सा भी टेट लगे, आप आसानी से क्रैक कर लोगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तब। अगर आप भाई फॉर्मेलिटी करते हो कि सिर्फ आपने फॉर्मेलिटी का डीएलएड किया है या फ्रॉड तरीके से कहीं से उल्टी सीधी मार्कशीट बनवा लेते हो, तो वो चीज़ क्या है, वो बिल्कुल गलत होगी। उन लोगों के लिए भाई डीएलएड नहीं करना है, उन लोगों के लिए ये डीएलएड नहीं बना हुआ, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर ऐसे लोग हमारे राज्य के अंदर आ भी जाते हैं ना, तो भाई वो एजुकेशन सिस्टम को खराब ही करेंगे, कभी सुधारने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप इन राज्यों की तरफ जा भी रहे हो तो आपने प्रॉपर वे में वहाँ पर स्टडी करनी पड़ेगी, तभी फायदा है। नहीं तो भाई आप लोग कलंक कहलाओगे इस राज्य के लिए। ठीक हो गया। अगला अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो चलो हम अगर राज्य में नहीं जाना चाह रहे हैं, तो उत्तराखंड के अंदर ही अगर हम डीएलएड का एग्जाम देंगे तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी। तो देखो कट ऑफ के लिए मैं आपको सीधा सीधा सा पॉइंट बता देता हूँ कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो एडमिशन होगा आपका दो कैटेगरी के अंदर होगा, यानी कि या तो आपका एक सब्जेक्ट साइंस होगा या फिर आप आर्ट साइड के अंदर जाएंगे। साइंस सब्जेक्ट के अंदर भी आपको लगभग 50% सीटें मिलेंगी और आर्ट साइड के अंदर भी आपको लगभग 50% सीटें मिलेंगे। तो यहाँ पर जो कट ऑफ होती है, कट ऑफ में आपको बताता हूँ सीधा सीधा। देखिए जो जर्नल की कट ऑफ होगी लगभग, मैं एक मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूँ, ये नहीं है कि बिल्कुल सही रहेगी। तो जो जर्नल में साइंस वाले बच्चे हैं उनकी कट ऑफ लगभग 170 प्लस रहेगी और जर्नल में जो आर्ट वाले बच्चे हैं उनकी कट ऑफ लगभग 165 प्लस रहेगी। अगर आपके इतने नंबर आते हैं तब आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ये भी 100% नहीं है, यानी कि इससे भी हाई कट ऑफ जाती हैं बच्चों की। ठीक हो गया ना। अगर आप भाई इतने नंबर लाने की क्षमता रखते हो तब तो आप अच्छे से तैयारी करना, अच्छी सारी चीज़ें करना। अगर आपके अंदर लगभग इतने नंबर लाने की क्षमता नहीं है तो भाई भूल जाओ कि आप टीचर बन सकते हो। ठीक हो गया। तो भाई जितनी चीज़ें थी ये मैंने सारी की सारी आपको बता दी हैं। दूसरा, अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर यहाँ पर आपने ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस इनके लिए बताया नहीं। तो देखो ये बच्चे क्या हो सकते हैं, अपने हिसाब से दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच नंबर कर सकते हैं। भाई ओबीसी वाला जो बच्चा है वो कम से कम 1 से 2 नंबर कम कर ले, ईडब्ल्यूएस वाला भी बच्चा भी 1 से 2 नंबर कम कर ले, एससी एसटी वाले 4 से 5 नंबर कम कर लें। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपने नंबर की जो कट ऑफ है वो आंक सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें, जितने भी आपके डाउट थे सारे के सारे मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। फिर भी अगर इसके अलावा आपका कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप वहाँ पर अपने कमेंट को भर भर के कीजिए। आपके सारे जो जितने भी डाउट होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, सभी का आंसर दिया जाएगा। तो ठीक है, फिर आपके जितने भी डाउट थे सारे के सारे हमने क्लियर कर दिए हैं। हम डीएलएड की तैयारी आपको कैसे कराएंगे ये भी सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और हम जल्द ही आपके लिए नई क्लासेस स्टार्ट करेंगे। हाँ, अगर आपके जो साथी हैं या आपकी फैमिली में या रिलेशनशिप में जितने भी मेंबर्स हैं जो उत्तराखंड में डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं, इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही बेहतरीन वीडियो पाने के लिए मिलेंगे हम बहुत ही जल्द अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।